अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप यूएई में अपना गैरेज बनाना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो आपने देखनी है। आपको पता चल जाएगा कि उसमें पैसा कितना लगेगा, जगह कितनी चाहिए और आपको काम कहाँ से मिलेगा। मेरा तो ये तजर्बा नहीं है, लेकिन मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं मुराद खान साहब, और इनका काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है इमारात के अंदर। 30 साल से यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे ही जानेंगे कि इस कारोबार में कितने सालों से हैं और इसका फ़ायदा है भी कि नहीं है। अगर फ़ायदा ना होता तो यकीनन ये यहाँ पे ना होते। तो ये हमें बताएंगे कि लाइसेंस की फ़ीस कितनी आती है, जगह कितनी चाहिए होती है, लोग कितने चाहिए होते हैं। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें और उनकी ज़ुबानी पहले सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, शुक्रिया आपके वक्त के लिए पहली बार। मुराद भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आपका अपना कितना तजर्बा है ये मैकेनिक के काम के अंदर? तजुर्बा तो जलील भाई ऐसा, अगर आप जितना करेंगे उतना तजुर्बा ज़्यादा जाते ना, वो आपका तजुर्बा बढ़ जाते है। लेकिन हो गया इमारात में 30 साल। 30 साल? हाँ जी। और अपना बिजनेस का हो गया 22 हो गया 22 ईयर्स। 22 साल इनको अपना कारोबार करते हो गए। 8 साल यकीनन फिर इन्होंने जॉब की होगी कहीं ना कहीं। जी। तो लाइसेंस बनाने में कितना खर्चा आता है तकरीबन? लाइसेंस बनाने में ये होते हैं ना जलील भाई कि लाइसेंस का फीस जो है ना वह हमेशा रेंट के ऊपर है। ओके। अगर आपका रेंट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से थोड़ा आपका फीस भी ज़्यादा आ जाता है लाइसेंस का। अगर आपका 1 लाख है, समझो कि 20-25 हज़ार लाइसेंस के ऊपर आ जाते हैं। मतलब अगर ये एक वेयर हाउस है और वेयर हाउस में इन्होंने गैरेज बनाया हुआ है और लाजम ये इंडस्ट्रियल एरिया में होना चाहिए, ऐसे ही है? जी जी, ऐसे है बिल्कुल। अगर दूसरी जगह पे आप नहीं कर सकते? नहीं, वो अपना एक एरिया होता है ना, क्या उसमें आपका भी बिजनेस कर सकते हैं। कस्टमर भी आना चाहिए। कस्टमर भी आना चाहिए। तो अगर इसका किराया 1 लाख है, 1 लाख दिरहम 1 साल का? नहीं जी, 1 साल के हो जा। 1 साल का? हाँ जी। हाँ, और उसके ऊपर 20% टैक्स भी होता है? हाँ जी, तकरीबन ऐसा है। और उसके बाद लाइसेंस की फ़ीस तकरीबन कह रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार दिरहम आएगी। जी। और इस पे वीज़े कितने निकाल सकते हैं? वीज़े तो आपके ऊपर है, ये नहीं आप 10 भी निकाल सकते हैं, 12 भी निकाल सकते हैं। अच्छा। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से जो है ना वो आप ये निकाल सकते हैं। अच्छा मुराद भाई, मुझे बताएं कि अच्छा कामयाब गैरेज चलाने के लिए कितना आदमी कम से कम चाहिए आपको? कम से कम 8 आदमी तो होना चाहिए। 8 आदमी? हाँ जी, हाँ, कम से कम। और 8 आदमी में कौन 8 कौन? में मसलन समझो कि 2 मैकेनिक रख लो, 2 पेंटर रख दो और 2 डेंटर रख दो और 2 हेल्पर रख दो। बस आपके इंशाल्लाह जो काम है वो चलेगा। बाकी अगर आप कामयाबी होते हैं इंशाल्लाह तो बंदा बढ़ा सकते हैं, मसला नहीं। अच्छा मुराद भाई, मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी का राज ये है कि आप खुद मैकेनिक भी हैं। जी जी, ऐसे ही है? जी जी। मैं खुद डेंटर हूँ, लेकिन कर दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहना कभी कर दूँ, थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रिशियन कभी कर दूँ, जो भी समझ में आते हैं इंशाल्लाह वो पूरा कर दूँ। अच्छा। क्योंकि इतना साल में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब कुछ दिमाग में डाला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे बताइए, अगर मेरे जैसा बंदा जिसके पास इसका तजर्बा 0 है, जी जी, 0 तजर्बा है, और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको पैसे तो हैं, जी जी, तो कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं जी, हर आदमी कर सकते हैं। क्योंकि आदमी ऐसा नहीं है कि पेड़ में सब कुछ मालूम होता है, माँ का पेड़ में से आदमी जो कारोबार में घुस जाते हैं तो सब कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ इंशाल्लाह, इसमें नहीं है कि मसलन आदमी कारोबार में घुस गया वो नुकसान ही नुकसान करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, और आप जब हलाल रोजी कमाते हैं तो इंशाल्लाह उसमें बरकत मिलते है। बिल्कुल सही है। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा मुराद भाई, मुझे ये बताइए कि हर तरफ मुझे कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। जी। मैं इसलिए कचरा बोल रहा हूँ जी जी, कि गाड़ियों की हालत देखने को दिल नहीं कर रहा। जी जी जी, लेकिन आपके पास सारी गाड़ियाँ इसी तरह आती हैं। जी जी, कोई एक्सीडेंट है जी जी, या कोई स्क्रैप से निकल के आ रही ऐसे है, ऐसे लेकिन आप बाद में इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू बना के बाहर निकालते हैं। जी, बस एक्सीडेंट गाड़ी आते और बना लेते माशाल्लाह, फिर सही गाड़ी बन जाते। अब मैजिक ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का करम है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको काम कहाँ से आता है? काम जी आते हैं, मेरे तो खुद कस्टमर है, उस हिसाब से हम चलते सालों साल से, सही है। तो ज़्यादातर लोग जो है ना इंश्योरेंस का भी काम करते हैं। तो यूएई में इंश्योरेंस का काम बहुत ज़्यादा है। हाँ, इंश्योरेंस का काम बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बंदा रखना पड़ता है। क्योंकि इंश्योरेंस में जाके उधर 2-3 बंदे लाजिम डेली जाके उधर बैठना होते हैं, उनसे रिलेशन बनाना। आज उसमें कोटेशन देना पड़ते। हर आदमी अपना कोटेशन देते। अगर आपका कोटेशन पास हो गया तो गाड़ी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर दूसरा कोटेशन पास हो गया तो दूसरा को मिलेगा। बिल्कुल वो तो इंशाल्लाह आपका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो आप भी इंश्योरेंस का काम करते हैं? नहीं, मैं इंश्योरेंस काम नहीं करता हूँ, मैं तो बस प्राइवेट ही करता हूँ। अपना आपका जाती ताल्लुकात इतना ज़्यादा बन गया? कभी कभी 1-2 अपना भी ले लेता हूँ, और कस्टमर के भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते। बिल्कुल सही है। जी जी। तो अगर कोई आप अपनी फील्ड से
متعلق کوئی بات لوگوں کو بتانا چاہیں, جی اگر کام شروع کرنے سے پہلے کیا سوچنا چاہیے, تھوڑا بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی کیوں نہیں, اگر مثلا کسی کا خواہش ہے کوئی کام کرنے کے لیے تو پہلے کام تھوڑا اسٹڈی کر لے, صحیح ہے, تھوڑا اسٹڈی کر کے پھر بسم اللہ کر کے انشاءاللہ. مطلب اسٹڈی میں کیا کرنا چاہیے؟ مارکیٹ وزٹ کرنا ہاں چاہیے جی مارکیٹ لازم, مارکیٹ کا لازم وزٹ کرنا چاہیے. کہ کام کہاں سے آنا ہے, ہاں جی پارٹس کہاں سے خریدنے ہیں. بالکل, وہ مشکل ہے, پارٹس کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایشو نہیں ہے, لیکن مارکیٹ میں ایک آپ کو سمجھنا ہونا چاہیے کہ مثلا آپ ایک ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ آپ اس میں تھوڑا سوچ لیں تو انشاءاللہ آپ کا کام. اور اس میں کم از کم جگہ کتنی چاہیے مراد بھائی؟ جگہ تو کم سے کم 10-12 گاڑی ہونا چاہیے کہ مثلا ویئر ہاؤس میں آنا ہے. آپ کے پاس 4 ہاں تقریباً 10 گاڑی تقریباً میرا 10-12 گاڑی کھڑی آپ کھڑی کر سکتا ہے, جیک پہ لگا کے 12 گاڑی کھڑا کر سکتا ہے. جی جی تو دوستو ابھی کافی آپ کو انفارمیشن مل گئی ہے, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, یو اے ای کے اندر کوئی بھی چیز آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, آپ کو رول فالو کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ بہت لیگیلٹیز ہیں, آپ کو لائسنس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کا لائسنس ویلڈ نہیں ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے یا جگہ آپ کسی کی استعمال کر رہے ہیں تو فائن ہو سکتا ہے, یا گاڑی کو خدا نخواستہ غلط بنا رہے ہیں انلیگل طریقے سے تو اس پہ بھی فائن ہے. تو کام کوئی بھی کریں لیگل طریقے سے کریں. ابھی آپ کو ایک ایکسپیرینس بندے کے منہ سے مکمل انفارمیشن ملی ہے. اگر آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور انویسٹ کریں, سوچیں سمجھیں جو انہوں نے بولا ہے کہ پہلے تھوڑی اسٹڈی کریں اس کے بعد کام شروع کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو بہت پیسہ آنا شروع ہو جائے گا, نہیں, تجربہ چاہیے, تھوڑا سا اوپر بیٹھنا پڑے گا تب کامیابی ملے گی. ان کی کامیابی کا راز میرے خیال میں ان کا اپنا تجربہ ہے, اور اوپر سارا دن اس حالت میں مکانک کی طرح اپنے لڑکوں کے ساتھ کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آ کے کرسی پہ مائع والا سوٹ لگا پہن کے بیٹھ گئے اور پیسہ گننا شروع کر دیا, ایسا نہیں ہے. خود کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, تب پیسہ آتا ہے. تو یہ تھا میسج. مزید کاروبار کے بارے میں جاننے کے لیے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. دوسرے کاروبار میں جاؤں گا, وہاں سے لوگوں سے ڈسکس کروں گا, آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ یو اے ای میں اور کس طرح کے کاروبار کر سکتے ہیں. آخر میں خان صاحب کا پوچھتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے جو شو روم کا نام کیا ہے, آپ کے گیراج کا نام کیا ہے؟ میرا گیراج کا نام ہے الرفرف آٹو مینٹیننس. الرفرف آٹو مینٹیننس. میں ان کا نمبر بھی مینشن کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, تو میں ان کا نمبر مینشن کر رہا ہوں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ شارجہ میں ہیں, کوئی آپ کو اس طرح کا کام چاہیے, آپ ان کو فون کریں اور ان کو تھینک یو بولیں, اور ان سے اگر کام کروانا چاہیں وہ بھی ضرور کروائیے گا. ہاں صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک.